नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मनेंदु पहाड़िया। धार की भोजशाला का एएसआई सर्वे शुरू, परिसर में दाखिल हुए टीम के 5 सदस्य, भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। 22 मार्च को सुबह 6:30 बजे एएसआई की टीम भोजशाला में दाखिल हुई। एएसआई टीम के 5 सदस्य यहां पहुंचे। इस कार्रवाई के मद्देनजर यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यह सर्वे हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। इस सर्वे की सूचना 21 मार्च को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी ने स्थानीय प्रशासन को दी। पत्र में बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर की याचिका क्रमांक 10497/2022 के परिपालन में टीम 22 मार्च को धार पहुंचकर सर्वे करेगी। पत्र में जिला कलेक्टर और एसपी को लिखा है, आपसे अनुरोध है कि जांच करने के लिए साइट तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करें। प्रवास पर काम के दौरान टीम को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के साथ साथ उत्तरदाताओं को भी उचित रूप से सूचित करें। वहीं पत्र की प्रतिलिपियां आयुक्त इंदौर संभाग, कलेक्टर धार, एसपी धार, संयुक्त महानिदेशक एएसआई नई दिल्ली, अधीक्षण पुरातत्वविद एएसआई भोपाल को भी दी गई हैं। इधर इस पत्र के मिलने के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह ने भोजशाला का दौरा किया। चूंकि 22 मार्च को शुक्रवार है, इस दिन इस स्मारक में मुस्लिम बड़ी संख्या में जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं, इसलिए भी प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण आज से शुरू होने पर हिंदू पक्ष के वकील श्रीश दुबे ने कहा, अभी 4 याचिकाएं चल रही हैं। सर्वे आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ। रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट को सौंपी जाएगी। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को है। जी बताइए, भोजशाला का क्या कुछ मामला है? देखिए, भोजशाला को लेकर कालांतर में कई पिटीशनें लग चुकी हैं उच्च न्यायालय में, पर अभी वर्तमान में 4 पिटीशन चल रही है, जिसमें 2 पिटीशन 2022 में, जिसका नंबर 10/484 और 10/497 है, वे लगी थी। और उस पिटीशन के अंदर हमने एक अंतरिम आवेदन याचिका लगाई थी और एक पिटीशनर पक्ष ने भी लगाई थी इसमें कि दोनों की मांगे एक ही थी कि भोजशाला जो मॉन्यूमेंट है उसका सर्वे हो, वहाँ का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ का सर्वे करे, उसका एक्सकवेशन और वहाँ की संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर पेश करे, जिसके परिपालन में 19 फरवरी को सभी पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क किए गए थे। और 11 मार्च 2024 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच ने उस आदेश को सुरक्षित रखने के बाद 11 मार्च को जो है वो आदेश पारित करा। और आदेश में ये उन्होंने स्पेसिफिकली वर्णन करा है कि 6 सप्ताह के अंदर एएसआई सर्वे कंडक्ट कराने के बाद जिस 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें एएसआई के 5 निर्देशक के लेवल के लोग और वो 5 लोग इस सदस्य के निर्देशन में एक कमेटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय पिटिशनर्स को लेकर और सर्वे प्रारंभ होगा ऐसा, और 6 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय के पटल पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आज सुबह 6 बजे सूर्य उदय के साथ ही सर्वे प्रारंभ हो चुका है। और जल्दी उम्मीद है कि सर्वे व्यवस्थित होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर रखी जाएगी। अगली हेयरिंग कब? देखिए, अगली हेयरिंग 29 अप्रैल 2024 को है। इधर सर्वे होने से याचिकाकर्ता ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, यह सनातनियों की जीत है। सर्वे को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि एएसआई की टीम को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर्याप्त बल तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने धार भोजशाला मामले में एएसआई सर्वे पर बताया, हाईकोर्ट के आदेश के पालन में एएसआई का पत्र हमें प्राप्त हुआ है। सर्वे के दौरान कैसी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी है, इस पर हमारी चर्चा होगी। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम, मुझे उम्मीद है कि जनता का सहयोग हमें मिलता रहेगा। एएसआई का सूचना पत्र प्राप्त हुआ है। देखिए, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में भारत सरकार संस्कृति विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उस पत्र की सूचना प्राप्त होने के बाद हम ऑपरेटर साहब आज भोजशाला परिसर का हम लोगों ने निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना है, उनकी क्या डिमांड है, इस पर हमारी चर्चा होगी।
और माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में सर्वे का काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इस लिहाजा जो भी सुरक्षा व्यवस्था लगाने की आवश्यकता होगी तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। और आपके माध्यम से मैं धार जिले की पूरी जनता को अपील करना चाहता हूं कि माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है, सर्वे का काम एएसआई के द्वारा पूरा होना है, उसमें सभी लोग सहयोग करें और सर्वे के काम में कोई कहीं व्यवधान न हो, इसके लिए हम पूरी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और साथ में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर में अमन चैन शांति बहाल रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर की जनता, धार जिले की जनता इस पूरे सर्वे में पूरा सहयोग करेगी ताकि अमन चैन बना रहे। दूसरी ओर एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष के वकील अजय बगड़िया ने कहा कि हाई कोर्ट के नोटिस की कॉपी अभी तक मुस्लिम पक्ष को प्राप्त नहीं हुई है। अगर नोटिस मिल जाता तो इस कार्रवाई को निष्पक्ष कहा जा सकता था। नोटिस दोनों पक्षों को मिलना चाहिए ताकि दोनों अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकें। उन्होंने कहा यह सर्वे तब तक नहीं कराना चाहिए जब तक दोनों पक्षों की मौके पर उपस्थित रहने की स्वीकृति नहीं मिलती। बगड़िया के मुताबिक हाई कोर्ट का आदेश उस मामले में हुआ है जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने पार्टी थे, इसलिए जरूरी है कि सर्वे के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति ली जाए। इस मामले में हम एएसआई को चिट्ठी लिखकर कहेंगे कि हमें इस मामले में नोटिस दिए बिना आप वहां सर्वेक्षण की कार्रवाई ना करें ताकि हम वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें। नोटिस देने के बाद पर्याप्त समय भी दिया जाना चाहिए। भोजशाला विवाद सदियों पुराना है। हिंदुओं का कहना है कि यह सरस्वती देवी का मंदिर है। सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी। भोजशाला में आज भी देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, जबकि अंग्रेज अधिकारी वहां लगी वाग्देवी की मूर्ति को लंदन ले गए थे। संगठन की तरफ से एडवोकेट हरिशंकर जैन और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में कहा था कि पूर्व में भी जो सर्वेक्षण हुए हैं वह साफ साफ बता रहे हैं कि भोजशाला वाग्देवी का मंदिर है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हिंदुओं को यहाँ पूजा करने का पूरा अधिकार है और ये अधिकार देने से भोजशाला के धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। टीम को 6 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। आदेश के 11 दिन बाद सर्वे शुरू हो रहा है। ऐसे में एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए सिर्फ 4.5 सप्ताह मिलेंगे। उसे 29 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। 11 मार्च 2024 को दिए आदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर एएसआई को लगता है कि वास्तविकता तक पहुंचने के लिए उसे कुछ अन्य जांच करनी है तो वह परिसर में मौजूद वस्तुओं को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें कर सकता है। एएसआई भोजशाला स्थित हर चल अचल वस्तु, दीवारें, खम्भों, फर्श की जांच करेगा। जांच में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा। परिसर स्थित हर वस्तु की कार्बन डेटिंग पद्धति से जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि वह कितनी पुरानी है। हाई कोर्ट ने भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार व जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से करने को कहा है। जीपीआर में लगी रडार से जमीन में छुपी वस्तुओं के विभिन्न स्तरों, रेखाओं और संरचनाओं का माप लेता है।